नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? यहां पर आज मैं बात करने वाला हूं कर्म और कर्म के फल के बारे में। जी हाँ, पिछले कुछ अध्यायों में हमने बात करी थी कि कर्म का फल किस तरह से मिलता है, क्या मिलता है, किस तरह से होता है, कर्म कैसा करना चाहिए। ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। ये सारी चीजें आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं इसके आगे के बारे में। जी हाँ, यहां पर एक प्रश्न है कि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ परिणाम तो जरूर मिलता है। जी हाँ, तो फिर ये कैसे संभव है कि व्यक्ति कर्म के फल का सुख और दुख नहीं भोगना चाहता? मतलब क्यों एक व्यक्ति अपने कर्म के कारण से या अपने कर्म के कारण उसको मिलने वाले परिणाम को पूरी तरह से नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता, नहीं जान पाता? अगर फल पहले से मिल जाए तो कर्म करना आसान ना हो जाए, या फल कैसा मिलने वाला है ये पहले से पता चल जाए तो कर्म करना आसान हो जाए? जी हाँ, देखिए, एक मानव शरीर में, एक आम आदमी के, इंसान के शरीर में, एक दिमाग में ये बात जरूर आएगी। यार, अगर मैं एग्जाम देने वाला हूं और मुझे पता चल जाए कि 80% नंबर आने वाले हैं तो आई थिंक मुझे बहुत अच्छे से स्टडी करने में भी मजा आएगा। बट मुझे पता ही नहीं कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं जो एग्जाम दूंगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, 50% या 80% या 95 या 99। अनएक्सपेक्टेड। तो जब कर्म का फल मिलना ही है, ये तो निश्चित है कि कर्म का फल मिलना ही है, बट ये भी निश्चित नहीं है कि कर्म का फल कैसा मिलेगा। ऐसे में क्या करना चाहिए, किसकी सहायता लेनी चाहिए, किससे जाके पूछें कि क्या करूं और क्या ना करूं? तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहां पर एक चीज कहते हैं, सबसे पहले हमें शांत रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं कि हर एक कर्म आपके अंदर से निकलता है और हर एक कर्म का फल भी आपके अंदर ही होता है, और आपको ये पता भी होता है कि इस कर्म को करने पर मुझे किस लेवल का फल मिल सकता है। जी हाँ, ये हकीकत है कि ये हमें पहले से पता होता है कि हमें कर्म क्या करना है, उसका फल हमें कितना मिल सकता है। जाने अनजाने हम क्या करते हैं, हम इस चीज को जानने की कोशिश ही नहीं करते। हम ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि हमें किस तरह का फल मिलने वाला है, क्योंकि हम अपने अंदर कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ कर्म करते जाते हैं और कुछ भी रैंडमली करते जाते हैं। हम उसके परिणाम पर फोकस ही नहीं करते कभी। इसी कारण से हम अक्सर खराब परिणाम आने पर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हम अक्सर खराब परिणाम आने पर काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं, और जल्दबाजी में हम काफी बार गलती भी कर बैठते हैं। जी हाँ, शेयर मार्केट में जब कोई पैसा लगाता है तो उससे ये गलती हो जाती है। उसको नहीं पता होता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये पैसा लगाने पर कितना फल मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, वो बस लगा देता है। और उसके बाद जब नुकसान होता जाता है तो आप और पैसा लगाते हैं, और पैसा लगाते हैं तो और नुकसान होता है, और फिर एक बड़ा नुकसान आपके सामने निकल के आता है, और जाने अनजाने हम कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठते हैं। तो इसीलिए कर्म से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि मेरे कर्म का लेवल कितना है। कर्म का लेवल जितना अच्छा होगा, फल का लेवल उसके आसपास का ही होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहां पर एक बात को और समझने की जरूरत है कि हर एक व्यक्ति को, प्रकृति में विद्यमान हर एक जीव, जंतु, मानव, हर एक को अपना कर्म करना होता है। इवन एक पेड़ का पौधा, एक पौधा भी अपना कर्म करता है। वो भी ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें हो जाती है, इस तरह की गलतियां हो जाती है। तो यहाँ पर हर एक चीज को अपना कर्म करना है, हर एक चीज को अपने कर्म का परिणाम भी मिलना है, ये निश्चित है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है। हम इतने नादान हैं, हम इतने नासमझ भी हो जाते हैं कभी कभी कि हम अपने अंदर विद्यमान ऊर्जा को, एनर्जी को, अपने अंदर विद्यमान परम आत्मा को हम नहीं समझ पाते। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
कुछ चीजों में हमें अपनी खुद की मदद लेनी चाहिए और अपनी खुद की मदद करनी भी चाहिए। काफी बार इंसान अपनी मदद खुद नहीं कर पाता। अगर हमें अपने कर्मों का संचालन करना है, अगर हमें अपने कर्मों को आगे बढ़ाना है, देखिए कर्म को करने वाला होता है कर्ता, और कर्ता कौन है? कर्ता हम ही हैं। तो अगर हम ही कर्ता हैं और हम ही कर्म कर रहे हैं तो इसमें मर्जी भी हमारी होनी चाहिए और इसमें राय भी हमारी होगी, सलाह भी हमारी होगी और निर्णय भी हमारा होगा। अब ये राय, ये सलाह, ये निर्णय हमें कौन देगा? ये राय, ये सलाह, ये निर्णय, ये मर्जी जो भी होगी ये हमारी अंतर आत्मा से हमें मिलेगी। काफी बार हमने देखा है हम कोई गलत काम करते हैं तो दिल में, दिमाग में 2-3 तरह के विचार चलते हैं। उसके बाद जब हम शांत बैठते हैं तो एक आवाज निकल के आती है और फिर आप उस आवाज को फॉलो करते हैं। तो जब भी आप अपने दिल की आवाज को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मतलब कि आपको वहां पर अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। और अगर आप उस आवाज को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं खराब रिजल्ट भी मिल सकते हैं। जी हाँ, नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। बाद में हम पछताते हैं कि यार काश मैं वो बात मान लेता, यार काश वो बात सुन लेता। तो इसीलिए हमारा सबसे परम मित्र, अगर मैं बोलूं, हमारा परम मित्र, परम सखा, जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड अगर आप हैं, तो यू आर द बेस्ट फ्रेंड फॉर योरसेल्फ। जी हाँ, योर एनर्जी इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर योरसेल्फ। After that, other peoples and family members and other persons are coming in your life, but first of all, you have to understand yourself. अगर आपने अपने आप को नहीं खोजा, अगर आपने अपने आप को नहीं जाना, तो फिर आपका जीवन जो है वो एक तरह से निरर्थक है अभी तक। Because it's a long journey, the life is long, and if we don't know ourselves, we can't do anything in our life. Yes, on some certain situations, हम कैसा रिएक्ट करने वाले हैं ये हमें पता होना चाहिए। हम क्या सोचने वाले हैं ये हमें पता होना चाहिए। और अगर ये चीज़ हमें नहीं पता तो फिर हम किसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं? जब अभी हम अपने आप को ही नहीं जानते तो हम दूसरों को कैसे जान लेंगे? हम दूसरों को कैसे पहचान लेंगे? हम दूसरों को कैसे अच्छा कर देंगे? तो इसीलिए ये जानना और ये समझना और इस पर अडिग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखें, जितना हो सके अपने आप को शांत रखें, अपने कर्म को और उस कर्म के फल को अच्छे से मनन करें, चिंतन करें, उसके बाद अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो शायद आपको कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। जितना आप अच्छा करने का प्रयास करेंगे उतना अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, और जितना आप शांत रहेंगे उतना सही निर्णय आप ले पाएंगे। तो इसीलिए कर्म को समझना और कर्ता को समझना बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों को बाद में देखिएगा, अपने आप को पहले देखिए, अपने आप को पहले पहचानिए। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो शायद आप जीवन में गलती कम करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा और आप अपने जीवन को और भी ज्यादा अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।